Good morning, everybody. So here's the topic is the digestive system. What is digestive system basically? So यहाँ पे मैं वर्टिब्रेट्स में एक कंपैरिजन देखते हुए चलूँगी कि हर एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम बने हैं, क्या क्या उनमें ग्रोथ आए हैं, क्या क्या उनमें न्यू न्यू चीज़ें बने हैं जो पहले भी नहीं होती थी. It's going to be a very interesting topic. So if you have not subscribed to my channel, please subscribe and hit the bell icon to get the notifications. Okay, so let's start. The vertebrate digestive system fundamentally consists of a tube alimentary canal extending from the mouth to the anus or cloaca in some. Cloaca means a single opening for the three क्या बोलते हैं तीन एग्जिट के लिए. अगर आप एक्सक्रीटरी, एलिमेंट्री और रिप्रोडक्टिव का एक अगर सिंगल ओपनिंग हो देन इट विल नोन एज क्लोएका. Associated with this canal are various glands that secrete enzymes and other substance to aid in digestion. इसके साथ साथ कुछ हमारे glands भी होते हैं, हमें सबको पता है इसके विषय में. The general organization of the digestive tract includes mouth and oral cavity. ये एक ऐसा एंट्री पॉइंट है फूड का जहाँ पे स्ट्रक्चर जिसमें टीथ होते हैं, कुछ में एब्सेंट भी होते हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं. टंग, सलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट which aid in the mechanical and initial chemical breakdown of food. The shape of the mouth varies. एग्जाम्पल सर्कुलर, जैसे लैम्परीज में शेप जो होता है माउथ का वो बिल्कुल सर्कुलर होता है. और टर्मिनल होता है बहुत सारी जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में. वेंट्रल होते हैं शार्क्स में. मैमल्स के पास एक वेस्टिबुलाई होता है जो स्पेस को बोलते हैं, जिससे बिटवीन द चीक, लिप्स एंड टिप्स. अब हमारे में देखेंगे तो हमारे पास एक जो वो होता है स्पेस होता है वेस्टिबुलाई विच इज एब्सेंट इन अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स. फेरिंग्स की बात करें तो दिस रीजन कनेक्ट द ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस. इट प्लेज अ रोल इन swallowing and in some aquatic vertebrates also functions in respiration via gills. ये हमारे में तो करता है ये ईसोफेगस वाला काम, लेकिन कुछ एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन भी करवाता है गिल्स के द्वारा. फेरिंग्स की बात करें तो ये रीजन जो है वो कनेक्ट करता है ओरल कैविटी को ईसोफेगस से, द वे आई हैव सेड बिफोर. ईसोफेगस की बात करें तो एक मस्कुलर ट्यूब है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक. स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो प्राइमरीली इन्वॉल्व है स्टोर करने में और इनिशियल डाइजेशन करने में, जैसे कि प्रोटीन का. स्टमक स्ट्रक्चर कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल सैक टू मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी चैम्बर्ड स्ट्रक्चर, जैसे रुमिनेंट्स में होती है. कुछ वर्टिब्रेट्स में ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर रीजन भी होते हैं. बर्ड्स के पास प्रोवेंटिकुलर ग्लैंडुलर स्टमक होता है. गिजार्ड होता है. एंटेस्टाइन की बात करें तो प्राइमरी साइट है फाइनल डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का. इट इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू दिस स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिनकी लेंथ के द्वारा हम इसे देखते हैं. जैसे हार्बीवोरस के पास लंबी और इसके पास कार्निवोर के पास छोटी होती है. हमें जैसे इसके बारे में पता है. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना कंपैरिजन अब हर एक ऑर्गेनिज्म के टूवर्ड्स देखेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो कि कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हो रही है. ओके. जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिससे हम वर्ड्स को देख रहे हैं, प्रोवेंटिकुलर्स भी है, ग्लैंडुलर स्टमक भी है और एक गिजार्ड भी है जिसे हम मस्कुलर स्टमक भी बोलते हैं. और जिसका क्रॉप भी होता है. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन नेक्स्ट स्लाइड. एनस और क्लोइका, द टर्मिनल ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. Anus or cloaca, the terminal opening for the elimination of undigested waste. एक क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, लाइक आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो. जिसे हमें फिश में मिलती है, एम्फीबियन से मिलती है, रेप्टाइल्स से मिलती है, बर्ड्स में मिलती है. मैमल्स के पास एक सेपरेट एनस होता है. एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो इस ग्लैंड में लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सभी ग्लैंड्स आ जाते हैं. लीवर का काम होता है बाइल प्रोड्यूस करना जो फैट डाइजेशन में काम करता है. पैनक्रियाज का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीट करना. गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोर करना, कंसनट्रेट करना बाइल को, जो कुछ वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो कुछ में सिक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम्स लाइक अनाइल्स. अर्ली वर्टिब्रेट्स, अब हम लोग कंपैरिजन शुरू करते हैं. तो अर्ली वर्टिब्रेट्स अगेन आई थिंक साइक्लोस्टोन्स. The earliest vertebrates like lampreys and fish, which बोले तो petromyzine and myzine possesses a relatively simple digestive tract. बहुत simple digestive tract होती है.
इनके इट इज़ एसेंशियली एक ट्यूब होती है जो माउथ से लेके एना से जाती है कुछ रिजनिस्ट स्टेबलाइजेशन के साथ। माउथ की बात करें तो लैम्पिस पास राउंड सर्कुलर सकिंग माउथ होता है और रैस्पिंग टिथ होती है ताकि वो अटैच कर सके प्रे के। हैग फिश के पास भी रैस्पिंग टिथ होती है पर इनके पास ट्रू स्टमक नहीं होता है, तो आप ये बात याद रखिएगा। फेरिंग्स की बात करें तो अगर हम इसके डाइजेशन में रोल देख ही रहे हैं पर फेरिंग्स एक्वेटिक में गिल्स वाला काम रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा भी करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ईसोफेगस की बात करें तो एक सिंपल ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है फेरिंग्स को इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन